को बहुत लोगों ने ये जरूर बोला होगा कि वन पेजर मेन स्टडी नोट्स बनाना चाहिए, बट कैसे बनाना चाहिए मैं अपने पर्सनल नोट्स के थ्रू आपको दिखाता हूँ। इन नोट्स ने मुझे एक्चुअली हेल्प किया था टू क्लियर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। मतलब देखो, सबसे पहले कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। व्हाट शुड बी, हाउ द नोट शुड बी मेड, हाउ द नोट शुड बी मेड। आपके वन पेज नोट्स अगर आप खुद बना रहे हैं तो आपके एटलीस्ट थर्ड या फोर्थ रिवीजन में बनाना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि क्या रेलेवेंट है एग्जाम के रिगार्डिंग एंड क्या रेलेवेंट नहीं है। सेकंड थिंग, पीवाईक्यूज को बिना देखे आपको वन पेजर नोट्स बनाना नहीं चाहिए। जब तक आप पीवाईक्यूज नहीं देखोगे, आप कैसे समझोगे दैट व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस एग्जामिनेशन। द थर्ड थिंग इज दैट इट शुड बी हाईली रेलेवेंट, कंसाइज, प्लस रेडी टू यूज इन आंसर्स फॉर्मेट, जिसके थ्रू आप किसी भी टाइप का पीवाईक्यू लिख सको। एग्जाम्पल के तौर पे जीएस 3 में एक टॉपिक आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ओके, दिस इज द इंट्रो। फूड प्रोसेसिंग encompasses the transformation of raw ingredient into usable often packaged food products वगैरह ये सब, ठीक है। अब what led to the growth of food processing industry, है ना, what led to the growth of food processing industry? Changing consumer demand, ओके, अर्बनाइजेशन, ये सब, दीज आर द रीजंस एंड एग्जांपल्स। जैसे ऑर्गेनिक फूड, मिलेट प्रोडक्ट्स, स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चरल बेस। आपसे अगर क्वेश्चन जो आ भी चुका है, व्हाई देयर इज सडन ग्रोथ इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया, दीज आर द रीजंस। एग्रीकल्चरल बेस की पॉइंट्स, रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं, इंडिया नंबर वन बन चुका है, मिल्क में सेकंड लार्जेस्ट इन वेजिटेबल, एग्जांपल्स, ठीक है। आप जब यूपीएससी में आंसर्स लिखते हो, दीज आर योर पॉइंट्स एंड दीज आर योर रेडीमेड आंसर्स, आपको सोचना नहीं पड़ेगा वहां पे। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट ने से सनराइज सेक्टर डिक्लेयर किया। जैसे अब गवर्नमेंट स्कीम्स के एग्जांपल आगे इन स्कीम्स को देखेंगे। कृषि सिंचाई योजना हो गया, एफएमई हो गया, मेगा फूड पार्क प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी स्कीम हो गया। टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, ये सब ब्लिंकिट वगैरह, दीज आर द एग्जांपल्स। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जैसे स्पाइसेस, बासमती राइस को हम ऑस्ट्रेलियन सब में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे अगर फूड प्रोसेसिंग में क्वेश्चन आया व्हाई देयर इज राइज ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, 7 पॉइंट्स रेडीमेड आप एग्जांपल्स के साथ लिख सकते हो, है ना। सेकंड थिंग, स्कोप पोटेंशियल और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। क्या स्कोप, सबसे पहले स्कोप क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल क्या है। भाई लार्ज रॉ मटेरियल बेस है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को रिड्यूस करता है। सी टोमेटो पर पेरिशेबिलिटी, साउथ इंडिया, हर जगह आपको रेडीमेड एग्जांपल्स मिलेंगे। चेंजिंग कंज्यूमर ट्रेंड, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंस, फार्मर्स के इनकम को डबल करेगा, अशोक दलवाई कमेटी के रिकमेंडेशंस को फुलफिल करेगा। देखो, हर जगह आपको यहाँ पे एग्जांपल्स मिलेंगे। बासमती राइस, मैंगो पर, आप इसे रेडीमेड यूज करो, ऐसे नोट्स बनाने चाहिए। ये देखो, रूरल डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, ये सब हो गया, ठीक है। अब एक और एंगल आपका इंपॉर्टेंस पोटेंशियल देख ले। अगर आपसे पूछते हैं कि भाई लेट्स से दे आस्क यू द क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये देखो, रॉ मटेरियल अप्रोक्सीमेट एग्जांपल महाराष्ट्र के पास है, डेयरी इंडस्ट्री गुजरात अमूल, ग्रेन बेस्ड पंजाब हरियाणा। ओके, ये कैटेगराइजेशन कर दिया। आप आंसर्स लिखना चाहोगे, यू कैन आल्सो यूज इंडियाज मैप, ये एग्जांपल्स है। Now, what are the challenges? Let's say का सवाल में अगर आपका critically analyze है regarding food processing industry, ठीक है। देखो, पोस्ट हार्वेस्ट, पोल लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, फ्रैगमेंटेड सप्लाई चेन, टेक्नोलॉजिकल गैप्स है, रेगुलेटरी हर्डल्स, एफएसएसआई एग्जांपल्स वगैरह आ गया, ठीक है। ओनली 15 डेटास, कोल्ड स्टोरेज नाबार्ड के डेटास के हिसाब से, लो अवेयरनेस, ओके। अब ये सप्लाई चेन रिगार्डिंग चीजें हो गई। व्हाट आर दिस वे फॉरवर्ड, गवर्नमेंट स्टेप्स क्या क्या लिए गए हैं, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टेप्स टेकन। प्रधानमंत्री पीएम किसान संपदा योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। 12 5 ईयर प्लान ने क्या बोला है, ओके। ये देखो, प्रधानमंत्री एफएमई, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, आत्मनिर्भर भारत कितना आउटले है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वोकल फॉर लोकल की मतलब क्या है, मेगा फूड पार्क्स, ठीक है। ये देखो, ये पूरा एक इमेज के थ्रू डायरेक्टली दिस कैन बी यूज्ड इन योर एग्जामिनेशन। अदर इनिशिएटिव्स, ऑपरेशन ग्रीन्स हो गए, पीएलआई फूड प्रोसेसिंग, एग्री एक्सपोर्ट, जीआई टैग, एफडीआई पॉलिसी, ठीक है। एम्पल ऑफ पॉइंट्स, हर टॉपिक के ऊपर एग्जांपल 8 10 पॉइंट। अब देखो, अब आपका वे फॉरवर्ड भी आ गया। बूस्ट फार्मर प्रोड्यूस प्रोसेसर लिंकेज, एफपीओ को बूस्ट करना,
रिसर्च डेवलपमेंट, एआई वगैरह को इंटीग्रेट करना, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके आना, स्किलिंग करना, स्ट्रेंथन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एंड दिस इज द कंक्लूजन दैट कैन बी रेडिमेटेडली यूज्ड। अब आपको अगर फूड प्रोसेसिंग से देखो कैसे सवाल आते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आपका स्कोप के ऊपर क्वेश्चन आया, लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आया, ओके, एडवेंट राइस क्यों हुआ उसके ऊपर क्वेश्चन आया, चैलेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आया, एडवांटेजेस के ऊपर क्वेश्चन आया, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके 4-5 पेज है। अब देखो ये देखने में बड़ा लग रहा है, जब आप इसे अपने कॉपी में उतारोगे ये barely 2 पेजेस में कंप्लीट हो जाएगा। इतना रिच कंटेंट है ये। और ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये इंटेंसिव रिसर्च करने के बाद ये नोट्स को कन्वर्ट किया गया। आप इसके बेसिस पे यू कैन राइट एनी, आई रिपीट, एनी मेंस आंसर। सो दिस इज द सैंपल थ्रू व्हिच आपके ऐसे नोट्स बनने चाहिए। ये सैंपल एक्चुअली में, ठीक है, एक बार बनने में मेहनत लगती है। हाँ, ये सारे सब्जेक्ट के नोट्स देखो, अब नोट्स किस में नहीं बन सकते हैं? आपके एथिक्स में, ज्योग्राफी में नहीं बन सकते। बाकी सारे सब्जेक्ट की ज्योग्राफी कंसेप्चुअल इज देयर इज नो शॉर्टकट। एथिक्स यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग, फिलोसोफी सबको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बाकी सारे मीन्स के सब्जेक्ट में नोट्स बन सकते हैं। यस, वी हैव दिस रेडीमेड नोट्स एंड इट इज द पार्ट्स ऑफ मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम जहां पे ये वन पेज नोट्स है प्लस टॉपर्स कॉपी एनालिसिस भी है, जिसके थ्रू एक्चुअली हैंड होल्डिंग आंसर राइटिंग आपको सिखाई जा रही है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। लिंक जो रहेगा मेंस मेंटरशिप का, क्रैक द मेंस कोड, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड टेलीग्राम चैनल का आपको अगर कोई भी डाउट है कुछ भी, तो यू कैन रीच आउट टू टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एनी डाउट पोस्टेड इनटू द कमेंट सेक्शन, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। थैंक यू सो मच। जय हिंद।